अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगता है जी मरियम जी को कोई और पसंद आ गया। वो जी बड़ी मस्त हैं और बड़ी खिलखिला रही हैं और गुनगुना रही हैं, हिन-हिना रही हैं और क्या कह रही हैं, कोयल सी मेरी ये बोली और आगे पता नहीं क्या-क्या हैं, सूरत है तेरी कितनी भोली। अगर ये भोली है ना, ये भोली है, तो मैं कहती हूँ बस फिर अब मैं क्या कहूँ, फिर चालाक कौन सी औरतें होती हैं, ये कौन सी औरतें होती हैं जो चालाक होती हैं। अगर ये बुज़ुर्ग खातून जो हैं ये भोली हैं, तो इस मोहतरमा को कौन पसंद आ गया है, उस पर बात करेंगे। और बात करेंगे कि मरियम साहिबा जी जो हैं, इनकी चालाकी उफ़ अल्लाह, मैं देख के मेरा दिमाग घूम गया किस तरह इसने एक औरत को, सीनियर बुज़ुर्ग औरत को, आयशा खातून को तिगनी का नाच नचाया और उसको अपनी वीडियो में खूब छितर पोला करवाया और वो उसकी दुर्गत बनाई जो आशा ने कभी ख्वाबों में भी सोची ना होगी। आशा मुतरमा को पूरी की पूरी विलन बना के उसने पेश किया और फिर पड़ गए लोग हैं, पड़ गए लोग तो नहीं छोड़ते, ज़ाहिर बात है, लोग तो जो देखेंगे उस पर तबसरा भी करेंगे। तो लोगों ने मरियम को छोड़ के कि भाई मरियम 15 दिन के बाद घर आके बैठी हुई है, उन्होंने चढ़ाई कर दी आयशा खातून पर। तो ये कैसी बेशरम घटिया बहन है जो बड़ी बहन को जलील और रुसवा करवा रही है और उसकी, वो कहते हैं ना, बस मैं अब क्या लफ्ज़ मैं वो यूज़ नहीं करना चाहती, वो वाली बेइज्जती करवा रही है। तो इस पर करते हैं बात। और बात होगी जी, बात होगी कि शोहर शोहर नामदार क्यों दूर दूर भाग रहा है, क्यों माफ़िया मांग रहा है। आज इस टॉपिक पे भी बात करेंगे। और ये मासूम नज़र आने वाला चेहरा जिसको लोग कह रहे हैं कि हाय ओ रब्बा इतनी मासूम, हाय ओ रब्बा बेचारी को इंसाफ नहीं मिल रहा, हाय ओ रब्बा इस बेचारी को क्यों इग्नोर करते हो, ये घर में अकेली हो गई है, इसको कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा। तो इसकी जो चीप घटिया तरीन हरकतें हैं वो जाएं और आप इसकी ये लास्ट वीडियो में देखें कि जिस बंदी के सामने खुद की बहन, जिस बहन के बारे में सोशल मीडिया पे ये चीज़ें हैं, वो कहते हैं ना, गर्दिश कर रही हैं और लोग ये समझते हैं, उसका सोशल मीडिया पे ये इमेज है कि ये होशियार तरीन खातून है और ये वो खातून है जिसने कहते हैं ना कि फितना खातून है और इसका फितने की वजह से एक भाई जर्मनी भाग गया, ठीक है, दूसरी बहन के चैनल तबाह बर्बाद हो गए। ये वो फितना है जिसने पूरी ख़ानदान को, वो कहते हैं ना कि बस बिखेर दिया, पूरे ख़ानदान की जो है ना किरचियाँ किरचियाँ कर दी। कोई मतलब ये वो फितना, वो औरत भी इस बुज़ुर्ग मरियम ख़ातून के सामने टिक नहीं पा रही। मरियम ख़ातून इस फितना औरत जिसको आप लोग कहते हैं शरीर औरत, जो जिसने बिलाल का जीना हराम किया, जिसने समीना का जीना हराम किया और जिसने कोकाफ के जिन को प्रोटोकॉल दिए, एक टाइम था कोकाफ के जिन को इज़्ज़तें दी, उसके साथ मिलके साजिशें रची और किचन विद आमना और लाइफ विद आमना को आगे ले जाने के लिए और चैनल पे कब्ज़ा हासिल करने के लिए कोकाफ के जिन के साथ मिलके प्लानिंगें चली, चालें चली, उसकी चाल नहीं चल रही इसके आगे। ये इतनी होशियार औरत है, ये इतनी तेज़ औरत है, वो भी इसके सामने घुटने टेक देती है, वो भी इससे माफ़िया मांग रही है, उसकी भी इसके सामने बोलती बंद हो जाती है। तो ये ऐसी ऐसी मैं कहती हूँ तेज़ शातिर दिमाग की औरत है। ये तेज़ तरीन शातिर दिमाग की औरत जो है बहुत दिनों के बाद ये मंजर आम पे आई, अपने बिल से निकली। पहले जिस वीडियो में भी ये आई आपने देखा, इसके बूथे के ऊपर आपको 12 बजे हुए नज़र आए। भाभी का बर्थडे आया, इस बंदी ने, वो कहते हैं ना, सड़ा हुआ मुंह लेके ये बर्थडे में आई। भाभी ने गिफ्ट अनपैक करने थे, इनको अपने साथ बिठाया कि चलो मेरी वीडियो में थोड़ा सा ये आएंगे तो मेरी वीडियो अच्छी बन जाएगी। और ये बीच वीडियो छोड़ के उठ गई। ये खुद इतनी चालाक मीसनी औरत है और इसके बूथे के ऊपर 12 बजे हुए थे, सड़ा हुआ मुंह था, धुले बगैर धोए मुंह ये बैठ गई और शापर की तरफ मुंह लटका ही रहा इसका जितनी देर ये बैठी रही। और आखिर जलन और हसद के मारे जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो ये गायब हो गई। इसी तरह इसकी भाभी ने जब अपने अब्बा और अपने शोहर का बर्थडे सेलिब्रेट किया था तो सिवाय इंस्टा पे फ़ोटो लगाने के लिए, फ़ोटो बनवाने के अलावा इसकी कोई पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आई। ना इसने भाभी के साथ कोई खाना बनवाया, ना उसकी वीडियो बनाने में हेल्प की और ना ही मेहमानों के साथ इसका कोई ख़ास जो है वो रहा कि भाई चलो घर में मेहमान आए हुए हैं तो मैं इनके साथ बैठ जाऊं, क्योंकि वो इसके भी तो कुछ लगते हैं। इस ये
भाई खुद पसंद, खुद वो क्या कहते हैं मतलब परस्त औरत है, और ये मतलब के टाइम पे सिर्फ बंदे को यूज़ करती है, चाहे वो बंदी हो बंदा हो, उसके अपने रिश्ते हों, उसके बाहर के मतलब दोस्त अहबाब हों, ये सिर्फ अपने मतलब के लिए उनको दाना डालती है, उनको यूज़ करती है, उनको जलील करती है और फिर उनको किक मार देती है। और मैं ये कहती हूँ कि ये जब आप लोगों को यूज़ करती है, मैं आशा से मुखातिब हूँ, क्योंकि आशा की बड़ी बेइज्जती करवाई इसने। जब वीडियो स्टार्ट हुई है तो इसने आशा पे अटैक करना शुरू किया है, और वीडियो के लास्ट पार्ट तक इसने आशा को जलील किया। तुम्हारी कश्ती डूब गई, तुम्हें नशा चढ़ गया, तुम्हारा ये हो गया, तुम्हारा पानी कम था जहाँ कश्ती डूबी, तुम्हारे बालों को क्या हुआ, तुम्हारे इसको क्या हुआ, तुम्हारे उसको क्या हुआ। ओ बीबी, तू खुद क्या है? तू खुद क्या है? तू ये बता, 15 दिन के बाद अपने घर से भागी हुई तू लड़की है, हैं घर तू वापस जा नहीं रही, सामान तूने उठाने में देर नहीं लगाई, तूने को तेरा कोई वो कहते हैं ना फैसला हो गया था जो तूने सामान उठवा लिया। इतनी तो तू भी शर्म है खुद। और इसकी जो अदाएं हैं जो सोशल मीडिया पे, हम बदनाम, वो कहते हैं ना बदनाम सीनियर बुजुर्ग लेडी है, बदनाम वो ज़्यादा है, हालांकि ये उससे 4 हाथ आगे है। मैं कहती हूँ ये उसकी भी उस्ताद है, ये उससे भी 4 हाथ आगे है। इसकी अदाएं देखें, ऐसे लग रहा है इसको फिर से इश्क हो गया और ये फिर से इसको कोई और मिल गया है। और वो कौन मिला है जी जिसके बारे में ये बैठ के इंस्टा के ऊपर वो गा रही है, कोयल सी तेरी बोली आंखों भोली सी सूरत आंखों, पता नहीं क्या कौन सा गाना लगा के ऊपर लिपसिंग कर रही है। और वो कौन सी करिश्मा कपूर, चाइना की करिश्मा कपूर या सस्ती कॉपी करिश्मा कपूर की बनने की कोशिश कर रही है। और वो राजू राजू जो लड़का था उसमें राजू जी से इसको इश्क हो गया, ठीक है। तो शर्म नहीं आई तुम्हें? बंदा अपनी एज का लिहाज कर लेता है, तुम कोई नन्ही बच्ची तो नहीं हो। दूसरी तुम्हारी शादी थी, तुम्हारे सामने तो तुम्हारी बहन इतनी चलत्तर नहीं टिक पा रही, जिसको लोग इतना वो कहते हैं कि ये बड़ी तेज है, ये ऐसी है, ये वैसी है, तुम्हारे सामने तो वो नहीं टिक पा रही, तो वो तुम्हारे साथ नन्ना मुन्ना चुन्ना क्या टिकेगा। अभी कुछ दिन पहले ये चाचू ने एक वीडियो बनाई, तो मैंने चाचू जी को कहा कि भाई क्यों बना रहे हैं आप वीडियो, अपना क्या कहते हैं उसको अपनी बात खुद रखने देना। जो आपका भतीजा हसन है वो खुद क्यों नहीं आके अपनी बीवी को मुंह तोड़ जवाब देता, इस बुजुर्ग खातून को, आप क्यों इसके वकील बने हुए हैं। तो मुझे आज समझ आई कि चाचू क्यों आते हैं सामने। अब मैंने नहीं कहना कि चाचू आप बात ना करें, ना मैंने कहना कि चाचू आप क्यों वकील बनते हैं, क्योंकि अब मुझे समझ आ गई है ये ऐसी फितना औरत है और ये ऐसी जलेबी की तरह औरत है कि इसके सामने हसन क्या, हसन जैसे 10 भी आ जाए इसका मुकाबला ना कर पाए। जिसके सामने वो नहीं टिक पा रही, जो बदनामी ज़माना है यूट्यूब पे, जिसके खिलाफ लोग लोग कमेंट्स बॉक्स में भरे होते हैं कमेंट्स के, भाई ये तुमने आज ये किया, आशा तुमने आज ये किया, आशा के मतलब आशा के ऊपर इतना कोई क्रिटिसिज्म होता है, इतना कोई क्रिटिसिज्म होता है। और उसमें सबसे ज़्यादा इसका हाथ है, इस चुड़ैल का। एक उसकी अपनी हरकतें ऐसी हैं, दूसरी ये उसको एक्सपोज करती है, बार बार उसको तीली लगाती है, उसको छेड़ती है, बार बार उसके बूथे से कोई ऐसी बात निकलवाती है और उसको तंज करती है, उस पर हंसती है, उसके हंसी मजाक उड़ाती है। मुझे तो शर्म ही, मैं कहती हूँ मुझे तो इनको शर्म तो इनको नहीं आती, फिर खाने पीने के लालच में इसकी वीडियो का हिस्सा बन जाती हैं। मतलब इतनी वो तुम्हारी इंसल्ट कर रही है, और सिर्फ 2 बर्गर और वो क्या कहते हैं गोल गप्पे खाने के लिए तुम लोगों की तुम लोगों को इतनी बेइज्जती की भी कोई परवाह नहीं है। और माँ को घर बिठा गई है। इतनी कंजूस है सड़ी हुई कि अपनी वीडियो के लिए उन 2 औरतों को, जिसमें एक बुजुर्ग खातून है दूसरी इसकी भाभी है, उनको ये लेके पहुंच गई है, लेकिन उनको 2 बार ठुसवा लिया, लेकिन माँ के लिए कुछ नहीं लाई, कुछ नहीं। फिर ये कहती है माँ हमारी ऐसी तो माँ हमारी वैसी। और इनको शर्म नहीं आई, ये 3 जनानियाँ जो अपने आप को गर्ल्स कहती हैं, गर्ल्स, तुम्हें शर्म नहीं आती? बुढ़ी माँ बेचारी को घर में छोड़ के ना कुछ खाना खुद बनाती हैं, ना उसका कोई काम करती हैं, बच्चे उसके सर पे फेंक के तो ये जा वो जा। और जब इसने कहा ना मैं 2 लोगों को साथ लेके जा रही हूँ, तो अम्मा भी बैठी थी, और जो अम्मा का रंग उड़ा, होए होए होए, अम्मा की हालत टाइट होगी। अम्मा का इलाज है, अम्मा और बिगाड़ो बेटियों को, सर पे चढ़ाया हुआ है। भाई जब उनका दिल करता है माँ को खींच खींच के लेके जाती हैं, खींच खींच के, वो बेचारी जा भी नहीं रही होती, चल भी नहीं पा रही होती, तो उनको घसीट के ये बुढ़ी ले जाती है मरियम। और जब नहीं ज़रूरत होती तो उनको कहती है अम्मा घर रहेगी, अम्मा को नहीं लेके जाना, भाई आज लड़कियों ने याशी करनी है, आज पार्टी शार्टी करनी है। और फिर धुत होके, जैसे अल्लाह माफ़ करे खुदा न खास्ता, कुछ मुझे लगता है पार में कोई चीज़ थी जो आशा के सर चढ़ गई थी, और आशा ऐसे फील करवा रही थी जैसे इसको नशा चढ़ गया है। और वो दूसरी बुजुर्ग खातून मरियम ढीठ औरत उसका मजाक उड़ा रही थी। तो मैं बात कर रही थी चाचू से कि भाई चाचू जी मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती हो गई। मैंने आपको कहा
کہ حسن کے وکیل بن کے آپ نہ آئیں. توبہ 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 استغفراللہ. میں کہتی ہوں کہ یہ چاچی نے دھوپ میں بال سفید کیے تھے، جس نے اپنے بھتیجے کی زندگی کو عذاب بنایا، اپنی بھتیجے کی زندگی کو جہنم بنایا، اور اس بڈھی خاتون کے ساتھ. بھائی بڑا ہونا کوئی غلط بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا. بہت لوگ بڑی عورتوں سے شادی کرتے ہیں، لیکن کوئی ظرف والی تو ہو، کوئی ظرف والی تو ہو. یہ اتنی نکمی، اتنی آلسی، اتنی وہ کہتے ہیں نا مفاد پرست عورت میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھنی کہ پچھلی کتنی ویڈیوز میں یہ کسی کی ویڈیو میں منہ مطلب ہیپی ہیپی ہو کے نہیں آئی، اور جب اپنی ویڈیو آئی ہے تو باتیں کھل رہی ہیں، دانت اندر بوتھے کے جا ہی نہیں رہے ہیں، اور بس طرح سے تیار کیا ہو جاتی ہے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہے کہ میں پتہ نہیں کوئی حور پری ہوں. پھر وہ کرشمہ کپور بن جاتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے وہ ویڈیو بنا کے انسٹا پہ پوسٹ کرتی ہے. تو شرم سے ڈوب مرو. دو دفعہ تم گھر خراب کر کے بیٹھی ہو، اور دو دفعہ گھر خراب ہو بھی جائے نا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ لڑکی کا قصور ہے. عموماً ایسے ہوتا ہے کہ بڑی اچھی پڑھی لکھی سمجھدار لڑکیاں بیچاری ایک بار بھی نہیں، دو بار بھی گھر نہیں بنتا، اس میں بچیوں کا قصور نہیں ہوتا. لیکن یہاں پہ دو شریف لوگوں کو اس نے ڈنگ مارا ہے. پہلے ایک بندے کو ذلیل و رسوا کر کے اس سے خلا لی، بیچارے وہ شریف لوگ تھے، سیدھے سادے بولے نہیں، چپ کر کے بیٹھ گئے. ان کی زندگی، اس کے بندے کی زندگی اس نے برباد کی. اور پھر یہ میں تو چاچی آج آپ پہ مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، بہت ہی مجھے غصہ آ رہا ہے کہ آپ اس کی اصلیت کیوں نہیں سمجھ سکی. آپ کے سامنے یہ بڑی ہوئی ہیں آپ کے ہاتھوں میں، اور آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ کتنی مطلب مفاد پرست اور گری ہوئی عورت ہے. آپ نے اپنے جوان بھتیجے کو اس کی دلہن بنا دیا، اور اب کیا حشر کر رہی ہے وہ آپ لوگوں کا. جب آپ لوگ آ کے یہاں پہ صفائیاں پیش کرتے ہو تو پھر بھی آپ کو ہی لعنتیں پڑتی ہیں، آپ کو ہی لوگ برا بھلا کہتے ہیں. اور یہ اتنی میسنی ہے، یہ اتنی شودی بن جاتی ہے کہ لوگ اس کے جو چہرہ ہے نا، اس کو اس کی جو ریالٹی ہے اس کو پہچان ہی نہیں پا رہے، اس کو پہچان ہی نہیں پا رہے کہ یہ کتنی شاطر عورت ہے. تو چاچو جی ایسی عورتوں کو آپ ہی کنٹرول کر سکتی ہیں. تو اب میں نہیں کہوں گی کہ چاچو جی آپ کیوں آئے ہیں، جواب میرے خیال میں آپ ہی صحیح اس کو دیتے ہیں. وہ حسن جیسے تو 10 بھی نہ دے پائیں اس کو جواب. تو یہ تھا جی آج کا ریاکشن. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. اور صحیح درگت بنی ہے جی عائشہ کی، جائیں آپ کامنٹس. یہ تو میں نے 2-4 کامنٹس شیئر کیے ہیں، وہ اس کی بے عزتی اس بندی نے کروائی. اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں اس کی دھلائی کرواؤں، وہ پورا ہو گیا. چلیے جی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.